क्या? नहीं, आप कुछ कह रहे थे ना? नहीं नहीं, आप कुछ कह रही थी कल। I mean, क्या? कल मैं कह रही थी कि कल सुबह ही आप माँ को फोन कीजिएगा कि वो ठीक से पहुंच गई या नहीं। माँ का फोन आ जाएगा। मैं फ्रेश हो जाऊं? नहीं याद है ना? ठीक है, मैं भी नहीं कहूंगी, सही वक्त पर ही याद दिलाऊंगी, तब देखती हूँ। याद ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। से खाना लगा दो, सबको भूख लगी होगी। गिरजा, तुमने खड़े खड़े क्या कर रही हो? जिलो, पानी भर के बाहर मेज पर रख दो। जल्दी जल्दी हाथ करे करो। महाराज जी, सब ठीक बना है ना? भाई साहब और जमाई साहब को पसंद तो आएगा? हाँ। अच्छा। 8:30 बजे मेरा कुरियर भी आ जाएगा। इन्हें तो सरप्राइज के साथ साथ शॉक भी मिलेगा। एनिवर्सरी जो भूल गए हैं जनाब। ये वाला लगाऊं या फिर ये वाला? जल्दी आ गए, अब काम कैसे होगा? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वो मैं चेंज करने जा रही थी। ये क्या है नैतिक? फिर से आपने गीला टॉवल बेड पे डाल दिया। कितनी बार मैंने आपसे कहा है, लेकिन फिर भी आप गीला टॉवल उठाकर बेड पर पटक देते हैं। अक्षय, इतना भी गीला नहीं। क्या मतलब? नैतिक, आप ना कभी नहीं सुधरेंगे। 2 साल हो गए हैं, कह के थक गई हूँ मैं। अरे एक टॉवल के लिए आप कितनी बहस कर रही हैं? आप भी तो कर रहे हैं ना, मैं क्या गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, आप तो हमेशा सब कुछ सही कहती हैं। आपकी पसंद, आपका काम, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है। पहली बार जब आपने मुझसे बहस की थी ना, तभी समझ आना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने बहस की थी? सारी दुनिया जानती है कि फिल्में हीरो की वजह से चलती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे लोग अगर हीरोज को देखने जाते हैं तो आधे लोग हीरोइंस को भी देखने जाते हैं। वैसे आपको कौन सी पिछली फिल्म याद है जो हीरोइन की वजह से चली हो? और आपको ऐसी कौन सी फिल्म याद है जिसमें हीरोइन नहीं हो और वो फिल्म हिट हुई हो? हाउ अबाउट चक दे? उसमें एक नहीं 11 हीरोइंस थी। ओके फाइन। ठीक है, अब मैं कोई बहस नहीं करती हूँ। आपको जो जहाँ रखना है ना, वहीं फैला के रखिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ माँ के पास बैठी। अरे आप क्यों जा रही हैं? मैं ही छत पे चले जाता हूँ ना, वहां से पूरा गीला होकर वापस आता हूँ और इस बेड पे बैठ जाऊंगा। फिर आप जो चाहे कह लीजिएगा। गुड, अब वो कमरे में रहेंगी और मैं बाहर अपना सरप्राइज प्लान कर लूंगा। यस। अच्छा हुआ नहीं देखा, ये तो रिस्क है। मैं भी जाके माँ के पास बैठ जाती हूँ। भाभी, 8:30 हो गए हैं, आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, कुरियर पे आता ही होगा। क्या? कुछ नहीं, चलो। हमारे कपड़े कहाँ रख दिए? ये तो सब हमारे बाहर पहनने वाले कपड़े हैं। घर के कपड़े कहाँ रख दिए? फोन करके पूछ लेते हैं। नहीं, रहने देते हैं, परेशान हो जाएंगे। हम ही देखते हैं।
क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, वो बस बाबूजी कुछ चाहिए था? बेटा आपका धोती और कुर्ता माँ यहाँ रख दी। यहाँ सामने ही तो पड़े हैं, हमें नजर ही नहीं आए। बाबूजी आपको कुछ भी चाहिए होगा आप मुझसे कहिएगा, क्योंकि आपकी ये बेटी है ना, आपको थोड़ा और बिगाड़ने के लिए। ठीक है बेटा। बाबूजी ये पानी टेबल पे रख देती हूँ। अच्छा बेटा। खाना। महाराज जी सबको खाने के लिए बुला लीजिए। गिरजा गई है सबको बुलावे। अच्छा आओ आप लोग बैठो। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, मैंने देखा नहीं। नहीं नहीं आइए विराट जी। कोई बात नहीं। वो भाभी माँ आ रही है ना? भाभी माँ को खिचड़ी कमरे में ही पहुंचा दी थी, उनकी दवा का समय भी हो गया था ना, इसीलिए। लाइए माँ, मैं परोस देती हूँ। बेटा तू भी बैठ के खा लेना। नहीं नहीं समदन जी, मैं रात को बस 2 रोटियां खाता हूँ। क्षमा कीजिएगा। सब्जी। माँ खाना बहुत अच्छा बना है। जमाई साहब मैंने तो सिर्फ राजमा बनाए हैं। समदन जी, आप लोग भी बैठिए ना। भाई साहब मैं बाद में खा लूंगी। अक्षरा बेटा तू बैठ जा। किसका फोन है बेटा? पता नहीं बाबूजी। माँ मैं तो सिर्फ राजमा खाऊंगी। ले बेटा। माँ कम घी वाली रोटी दीजिए ना, मुझे बहुत तेज स्मेल आती है घी की। ठीक है कल से नहीं लगाऊंगी, अभी तो खाना। माँ ये राजमा कुछ अलग तरीके की बनी है ना, आप तो बहुत मसाले डाल दिए। हाँ बेटा डालती तो हूँ, पर यहाँ प्याज लहसुन नहीं डलता ना, इसीलिए नहीं डाला। हम लहसुन प्याज नहीं डालते। भाई ऐसा है, हमें तो खाने से मतलब। माँ अगर अक्षरा को पसंद है तो आप डाल दिया कीजिए। सब लोग परेशान हो जाते हैं ना, इन्हें कुछ भी खाने के लिए देते हैं तो ये नाना करती रहती हैं, तो आप इनकी पसंद का अलग से बना दीजिए। मैं सब खाती हूँ। राजश्री बहन, आप बहू को जो अच्छा लगे बना दीजिए, उसका खाना अलग से बने तो भी कोई बात नहीं। जी ठीक है, आप बैठिए ना भाभी। वैसे आप बाहर क्यों आ गई? अब कैसी तबीयत है आपकी? दवा से फायदा हुआ मुझे, कमरे में अकेले बैठ के घबराहट होने लगी थी। भाभी माँ कल क्या बनेगा बता दीजिए, कल तो बच्चों की। माँ रोटी। माँ सब्जी। हाँ बेटा सब्जी डाल। कल भोजन में पानी ले बेटा। पानी पी। अरे वाह, सब हो गया? जी दादी।
शौर्य ने जाते हुए कहा था कि मुझे अक्षरा को विश करने के लिए जरूर जाना चाहिए। हाँ बेटा जरूर जाओ, अक्षरा को अच्छा लगेगा। भाभी ये देखिए अक्षरा दीदी का कार्ड। अरे अंशु, हर साल तो तुम अपने हाथों से बनाते हो ना, तुम्हारी दीदी को अच्छा लगता है। भाभी मैं पढ़ रहा था ना तो इसीलिए रह गया। लेकिन अंशु बेटा, हाथ से बनाए हुए कार्ड में ज्यादा प्यार दिखता है। पर दादी ये वाला भी तो अच्छा है ना। भाभी मैं भी आपके साथ अक्षरा दीदी के यहाँ चलूं प्लीज। यस, लाइए दादी, इस कार्ड में मैं कुछ अच्छा सा लिख देती हूँ। हाँ बेटा, यही यादें तो मन में संजो कर रखने वाली बातें हैं। खूबसूरत पल जब याद आते हैं तो लगता है इससे बड़ा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता। अक्षरा, आपको मेरी कपड़ से क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं तो बस कपड़े सेट कर रही थी। कपड़े अच्छे तरीके से तो रखे हुए मैंने। हाँ तो देख रही थी। आप ऐसे क्यों टोक रहे हैं? क्या मैं अपना कपड़ भी सेट नहीं कर सकती हूँ? हर दिन तो करती हूँ। लेकिन इतनी रात को क्या जरूरत है? नैतिक, इसमें मेरे भी कपड़े हैं। यही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मतलब मेरे कपड़े प्रॉब्लम है? नैतिक, शादी के बाद आप ही ने कहा था ना कि मैं आपकी कपड़ शेयर कर सकती हूँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं? इतना अफसोस है आपको तो ठीक है, मैं अपने कपड़े वापस सूटकेस में डाल देती हूँ। कहाँ है मेरा सूटकेस? ये तो किसी की हिम्मत नहीं है मेरे कमरे में आने की। पर दोस्त आ सकते हैं। मेरे कबर्ड से चीजें भी ले सकते हैं। चलिए आपका सामान अरेंज कर देते हैं। तब भी ना नैतिक, आपको सारी चीजें अपने कंट्रोल में चाहिए थी और आज भी वही है। मैं क्या रात को अपनी कबर्ड भी नहीं खोल सकती हूँ? अक्षय, मैंने इतना क्या कह दिया है? ठीक है, जो आपकी मर्जी में आए कीजिए। इसमें तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? मोहित, यार तूने अक्षय को कुछ बताया तो नहीं? ओ थैंक गॉड, तेरे गिफ्ट की बात नहीं हुई। और वैसे भी बहुत डिस्टर्बेंस था ना, तो उन्होंने ठीक से कुछ सुना नहीं। हाँ, वो यही कह रही थी कि आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अपने प्लान की पोजीशन क्या है? गिफ्ट रेडी है। वैसे मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। मुझे लगा नहीं था कि आप इतने भी रोमांटिक हो सकते हैं। भाभी तो फिदा हो जाएंगे आप पे। हाँ, मैं इतनी सारी तैयारी कर रहा हूँ और अक्षरा वो तो भूल ही गई है। भाभी कभी भूल ही नहीं सकती। तुझे छेड़ रही होंगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे पता तो चल जाता। इट्स ओके यार, नैतिक उनकी तबीयत ठीक नहीं है और घर का माहौल भी देख, कैसे याद रहेगा? वर्षा, जब मुझे याद है तो वो क्यों नहीं याद रख सकते? सब बहाने हैं। अरे उन्होंने छुपा दिया होगा तेरा गिफ्ट कहीं। नहीं रखा है, मैंने पूरी कबर्ड छान मारी है। ना गिफ्ट है ना कार्ड है। अब मान ले कि वो भूल गए हैं। यहाँ देख, मैं उनके लिए कितनी प्लानिंग कर रही हूँ, गिफ्ट खरीद रही हूँ, और वो है कि खैर जाने दे। अच्छा सुन, तुम लोग में से कोई भी उनसे कुछ भी मत बोलना है इस बारे में। मैं भी उनसे जान के बात नहीं कर रही हूँ। पता चला उन्हें मुझसे ही पता चल गया। तो मैडम क्या 12 बजे पूरा हिसाब लेगी क्या उनसे? वैसे अभी तक मेरा गिफ्ट नहीं आया। 8:30 बजे आने वाला था और देख अभी तो 9 बज गए। अगर नहीं आया तो? अरे यहाँ जाएगा अक्षरा। अच्छा सुन, तेरा वो स्पेशल गिफ्ट रेडी हो गया? नहीं वर्षा, वो तो मैं बेबी आने के बाद ही दूंगी। सो स्वीट। पता है तूने तो इतना कुछ स्पेशल किया है कि नैतिक जी बहुत खुश हो जाएंगे। वो तो खुश हो जाएंगे, लेकिन यार प्लीज तू टाइम से पहुंच जाना। आज पता चलेगा कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। वरना सारा सरप्राइज ना उल्टा पड़ जाएगा। हेलो, मैं अक्षरा सिंघानिया बोल रही हूँ।
आपका गिफ्ट अभी तक पहुंचा नहीं। आपने कहा था 8:30 तक आ जाएगा, 9 बज चुके हैं। देखिए बारिश में मुश्किल हो रही है। जो आदमी आपका गिफ्ट लेकर निकला है उससे हमारी भी बात नहीं हो पा रही है। क्या? फिर क्या होगा? बुखार तो अब नहीं है। हाँ, पहले से काफी ठीक हूँ। बैठे ना राष्ट्रीय बहन। आपको तो पूरा समय हमने काम में ही लगा दिया। नहीं नहीं भाभी माँ, वैसे भी अभी मुझे ज्यादा यहाँ का कुछ मालूम ही नहीं है। कल बच्चों की शादी की सालगिरह है। हाँ। पूरे 2 साल हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। जब शंकरी ये रिश्ता लाई थी ना, तो मुझे लग ही रहा था कि ये रिश्ता तय हो जाएगा। पर मुन्ना को देखो, कहने लगा कि मैं फिर से एक बार लड़की से मिलना चाहती हूँ। तुम्हारे दादाजी से छिपा कर मिलाना पड़ा। आप लोग प्लीज अभी नैतिक से कुछ मत कहिएगा। क्यों बेटा? वो मुझे लगता है कि नैतिक भूल गए हैं। मैंने तो उनके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी प्लान करके रखा है। अब आप लोग अभी बोल देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, हम कल उसे बधाई देंगे। वैसे भी हमारे जमाने में नए दिन की शुरुआत सुबह से ही मानते थे। हाँ। क्या तोहफा दे रही हो बेटा? मेरा तोहफा तो अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, तो बहू के लिए सरप्राइज प्लान हो रहा है। जी भाई वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ठीक है बेटा, हम तुम दोनों को कल सवेरे ही आशीर्वाद दे देंगे। बाबूजी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसे सोचो भी मत। ये तुम दोनों का समय है, इसे बड़े अच्छे से बिताओ, ठीक है? और अच्छा किया मैंने जन्माष्टमी वाली जो लाइटें थी बाहर लगाई हुई हटवाई नहीं, वहीं पर सजावट कर लेना। थैंक्स बाबूजी। बाबूजी, क्या आपने कभी माँ को ऐसे सरप्राइज दिया? ये बेटा राज की बात है, इसे राज ही रहने दो। मैं कमरे में जा रही हूँ। तो जाइए, मैं आराम से बैठ कर कॉफी पीता हूँ। मैंने कहा था देर से ही सही, लेकिन गिफ्ट आ जाएगा। अभी तक नहीं आया। फोन करके देखती हूँ। कॉल सेंटर का नंबर भी बिजी आ रहा है। मुझे लगता है अब तो गिफ्ट आने से रहा। क्या करूं गॉड, टाइम भी नहीं है। मोहित फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहाँ रह गया? टाइम भी हो गया। अभी एक खाली बॉक्स में न्यूज़पेपर्स डाल देती हूँ। कह दूंगी कि अभी मत खोलिए, बाद में साथ में देखेंगे। तब तक तो मेरा गिफ्ट आ ही जाएगा। पहुंच ही रहा होगा, शायद इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।